तो सिर्फ बस इतनी है कि शायद 82-83 जुलाई की बात होगी। एक कवि सम्मेलन में पहली बार उस कवि का नाम जो हमें आकर्षित कर रहा था, जिसने उमराव जान के लिए लिखा था, की गज़लें लिखी थी और उस उम्र में बहुत प्यारी लगती थी वो गज़लें, आज भी प्यारी लगती हैं। तो सौभाग्य जैसा महसूस हुआ ऐसे कवि की बगल में मंच पर बैठकर, शायद 82-83 की ये बात है। और कविता उन्होंने पता नहीं कैसी पढ़ी थी, आज मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस समय एक कविता वाचक के रूप में कम से कम मुझे उन्होंने प्रभावित नहीं किया था। कई कारण हो सकते हैं। खैर, मैं कविता पढ़ता हूँ। फैसले की घड़ी। बारिशें फिर ज़मीनों से नाराज़ हैं, बारिशें फिर ज़मीनों से नाराज़ हैं और समुंदर सभी खुश्क हैं। खुरदुरी सख्त बंजर ज़मीनों में क्या बोइए और क्या काटिए। आँख की ओस के चंद कतरों से क्या, आँख की ओस के चंद कतरों से क्या इन ज़मीनों को सैराब कर पाओगे। गंदुम और जौ के होशों की खुशबू तुम्हारा मुकद्दर नहीं। आसमानों से तुमको रकाबत रही और ज़मीनों से तुम बेताल्लुक रहे। रीढ़ की एक हड्डी पे तुमको बहुत नाज था, रीढ़ की एक हड्डी पे तुमको बहुत नाज था, ये गुमा भी था। रीढ़ की एक हड्डी पे तुमको बहुत नाज था, ये गुमा भी न था। एक दिन बेलहू ये भी हो जाएगी। रीढ़ की एक हड्डी पे तुमको बहुत नाज था, ये गुमा भी न था। एक दिन बेलहू ये भी हो जाएगी। फैसले की घड़ी आ गई, कुछ करो। फैसले की घड़ी आ गई, कुछ करो। तितलियों के सुनहरे हरे सुर्ख नीले परों के लिए, तितलियों के सुनहरे हरे सुर्ख नीले परों के लिए, आँख की ओस के चंद कतरों से बंजर ज़मी के किसी गोशे में, आँख की ओस के चंद कतरों से बंजर ज़मी के किसी गोशे में फूल फिर से उगाने की कोशिश करो, फूल फिर से उगाने की कोशिश करो। धन्यवाद।